जिया के सर पे बैंग हुआ, राजा का पूरा हाथ पूरा यहाँ से छिल गया, उनका पूरा पैर छिल गया, खूनम खून हो गए वो। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जन्माष्टमी और मेरा ऐसा चल रहा है कि मैं आज सुबह से लगी पड़ी कि मैं नहा लूँ, पूजा कर लूँ, नहा लूँ, पूजा कर लूँ, नहा लूँ, पूजा कर लूँ। नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं बालाजी का सामान लेके आई थी, खाटू श्याम जी थे, सबके द्वार पे लगाने के लिए सब कुछ था, तो मेरे को लगा नहा के मैं लगा लेती हूँ। कुछ भी नहीं लग पा रहा था। राजा जिया को मैंने नहलाया है और राजा के साथ नीचे भेजा, वो जाती दादा दादी के पास नहाने के बाद। राजा सीढ़ी से स्लिप हो गए, जिया गोद में थी, जिया के सर पे बैंग हुआ, राजा का पूरा हाथ पूरा यहाँ से छिल गया, उनका पूरा पैर छिल गया, खूनम खून हो गए वो। जिया को हाथ से नहीं छोड़ा, पर जिया का भी सर यहाँ बैंग हुआ और पीछे सीढ़ी पे बैंग हुआ है, तो वो अभी नीचे है, अभी शांत है वो। तो वो देखना है कि उसको क्या प्रॉब्लम ना हो, उससे बस एक बार देखना है अभी फ़िलहाल। तो अभी तो वो फ़िलहाल शांत है। अगर कुछ भी ऐसा लगता है हमें तो हमें इमीडिएटली जाना पड़ेगा, अगर उसे प्यूकिंग वगैरह होती है, अगर बच्चे को सर पे लगती है, अदरवाइज़ ठीक है। तो राजा को जो था वो पूरा छिल गया और बैठे बिठाए जन्माष्टमी वाले दिन ही कांड हुआ। पता नहीं यार, मैं वही सोच रही थी कि जल्दी से जिया को लेके जाएंगे तो फिर मैं जल्दी से नहा लूँगी, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि बच्चे थोड़े इधर उधर हों। डुगू को मैंने पहले नहलाया, डुगू जाता नहीं है नीचे, जैसे कि मैंने बताया वो जाना है आजकल, वो कहता है जिया को नीचे ही रहना है। तो मैंने जस्ट जिया को भेजा है, मैं निकल ही रही थी और पता है मेरे मन में एक ख्याल उस टाइम पे हुआ था कि हाउस हेल्प मेरी जो है वो धो के गई है बरांडा, पर उसने सीढ़ी पे पानी नहीं डाला और उस टाइम मशीन लगी हुई थी, तो सर्फ है और काई भी है। और काई इसलिए लगी हुई कि हम थे नहीं, बारिश हो रही थी लगातार, और वो थोड़ी सी ऐसी है कि नहीं करती है प्रॉपर्ली काम। उसको ये कि मैंने लगा के रखा हुआ है, पता नहीं है, मैं भी मम्मी को भी बोल रही थी कि तुम लोगों ने इसे क्यों लगा के रखा हुआ। मम्मी आज बहुत गुस्से में थी। मम्मी बोला हड्डी टूट जाती, कुछ टूट जाती, और मैं बोली थी कल मैं उसे डांटूंगी, कोई बुरा नहीं माना। मैं बोला आपको जितना डांटना, मैं बोली थी कोई दूसरी बाई जो है वो लगाओ, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि वो बाहर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं होता कि मैं पाइप लेके खड़ी होती तो डुबू खड़ा हो जाता है साथ में। तो उसको ही हो गया कि सुबह से ही घर में ऐसा हो गया, पापा ही भग के आए जिस टाइम राजा गिरे हैं यार। मेरे को लगा गई हड्डी, मेरे को उस टाइम लगा था कहीं गिर ना जाए कोई, और वो हो गया जस्ट 2 सेकंड बाद ही हो गया। मेरे को लग ही रहा था जब ये लेके जा रहे थे, मेरा मुंह से निकलने वाला था कि राजा आराम से जाना, जितनी देर में मेरे मुंह से निकलता ही गिर गए। आस पड़ोस के लोग जो थे वो लोग भी आ गए, सब आ गए देखने की क्या हो गया। जब हमने शांत कराया है इंडियन फिर तो ठीक है। चलिए अब भगवान जी का हम लगा रहे हैं, मैं थोड़ी चाय बना रही हूँ, मैं चाय लेती हूँ, मंदिर वगैरह काम करते हैं। और सुबह से हो गया दर्द हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है राजा को, और छिल गया पूरा, मांस मांस दिख रहा है यहाँ का, स्पेशली जो बैक साइड है वो पूरा छिल गया है। हाँ मैं तो अब मैं बना रही थी चाय, और मैं ऑलरेडी बहुत लेट थी क्योंकि घर के कामों से नहीं टाइम मिल रहा था। फिर ये वाला इंसिडेंट हो गया राजा वाला, और फिर मैं अपना काम खुद ही थोड़ा समेटने की कोशिश कर रही थी। तो फाइनली मैं जाके फ्री हुई थी, तो मैं यहाँ पे भगवान जी जो खाटू श्याम जी बालाजी के हम लोग लेके आए थे फोटोज और घर में करने के लिए, वो सब मैं टांग रही थी। तो मैंने भगवान जी को यहाँ पे मंदिर के पास में ही लगाया है। और मैं मंदिर के लिए ना एक स्पेस बहुत जल्द घर में बनाऊंगी जो कि घर में नीचे ही रहे। और यहाँ पे मैं सारे फूल वगैरह वो सब निकाल रही थी, माला जो पहले से लगी हुई थी, क्योंकि मेरे को वॉश भी करनी थी और मेरे को लगा यार पूरा मंदिर एकदम साफ करना है तो कुछ भी पुराना नहीं रहना चाहिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खाटू श्याम जी के जो लटकाने वाले थे वो भी लेके आई थी। ये मेरी बहन ने मुझे एक गिफ्ट दिया था जो रेड वाला लटक रहा है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो भगवान जी का कपड़ा है, भगवान जी के कपड़े हैं, सब कुछ निकाल के उनका आसन सब करके भगवान जी को अच्छे से क्लीन करके नहला के यहाँ पे भगवान जी को विराजित किया था। और उसके बाद फिर मैं ये जो और चीज़ें थी उन्हें लटका रही थी, तो ये खाटू श्याम जी का ही है। उसके बाद बालाजी के भी कुछ थे जो दरवाजे पे लगाने थे, वो सब भी मैंने लगवा दिए थे। कुछ मैंने लगाए, कहीं कहीं मेरी हाइट नहीं जा रही थी, वो राजा ने लगा दी। तो इस तरह से जो मंदिर है वो मैंने कर लिया था सेट। खाटू श्याम जी की फोटो लग गई है और यहाँ पे मैंने 2 लटकाए हैं। तो ये मैं लेके आई थी दरवाजे के लिए, और ये मेन डोर पे लग गए हैं एक बालाजी, और ये पंचमुखी बालाजी, ये साउथ फेसिंग है, तो इसमें श्री बालाजी भी है और पंचमुखी बालाजी भी है, सॉरी पंचमुखी हनुमान जी हैं और बालाजी हैं।
आए तो जिया आ गई है। और जिया दिखाओ, बुबू तो नहीं हुआ आपको? गिर गई ना आज आप? बुबू हुआ? फ्लाइंग किस करोगी आज तुम? करोगी फ्लाइंग किच? क्या जाए आज तुम राधा रानी बनोगी? हाँ। हेलो मेरा गुगलू, हाय कर दो गुगलू, हाय कर दो। क्षमा नहीं, हाय कर दो। ऑपरेशन वाले आने वाले तो उन्हें मना करना पड़ गया। राजा को दर्द हो रहा है। राजा अभी गए बाहर और उन्हीं को बोलने गए हैं। उनका पूरा पैर वैर छिला पड़ा, तो वो बोल रहे कि मैं बच्चों को वो नहीं कर पाऊँगा अभी कि बलून वगैरह फैलाएंगे। तो वो लेटे हुए थे, तो बलून वगैरह फैलाएंगे तो ये लोग भगेंगे इधर, और फिर पता चला कुछ और हो गया। तो हम इस बात थोड़ा सा रोक रहे हैं। तो उसका आने का ही टाइम था अभी, तो मना किया है इसे। क्या बोलते हैं, जिया सो गई है और राजा को बहुत पेन हो रहा है। कैसा दर्द है भाई? वो तो भाई पको का ना जाए। देखो पैर पे चोट, वही देखिए पूरा छिला हुआ है। बीटा लगाई है, बैग दिखा नहीं ये सकते। बैग दिखा नहीं सकते, पूरा छिला हुआ है। यहाँ से पूरा छिला हुआ है, यहाँ से पूरा छिल गया। यहाँ पे अब मैं साबूदाना भिगो रही थी क्योंकि टाइम बहुत रहता है आपके पास। जन्माष्टमी में 12 बजे से पहले आपको हर चीज़ तैयार करनी होती है, और इतना टाइम रहता है कि मैं जब भी जन्माष्टमी के लिए खाना बनाती हूँ तो मैं 10 बजे के बाद बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो सिंगाड़े की बर्फी है वो कर रही थी। तो ये बर्फी मैं शाम में या दोपहर में जमा के रख लेती हूँ। तो ये वाली बहुत अच्छी रहती है, बच्चे भी बहुत इजीली इसे खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। तो इसमें मैंने घी डाला है, सिंगाड़े का आटा डाला है, इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद हम इसमें शुगर डालेंगे। आप चाहें तो गुड़ से रिप्लेस कर सकते हैं उसे, बट मैंने एकदम ताज़ा पैकेट खोला था और शुगर का, उससे डालेंगे। तो यहाँ मैंने पानी डाला है। अगर आप घी अच्छी मात्रा में डालते हैं देन फिर आपको गांठें नहीं देखने मिलेगी इसमें, और थोड़ा सा अच्छे से मिलाते रहिए तो नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटा कप जो जिया को मैं मिल्क देती हूँ वो मैंने शुगर ली है, ज़्यादा शुगर नहीं ली। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी थी शुगर। अब ये जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी इसके साथ ही, और हमारी बर्फी जो है वो कढ़ाई का जो पैंदा है, कहते हैं नीचे वाला पार्ट होता है, वो छोड़ देगी। इसका मतलब ये रेडी है। मैंने प्लेट को जल्दी से घी से ग्रीस किया है और उसके बाद जो बर्फी है वो इसमें डाल देंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे और ये थोड़े टाइम बाद जम जाएगी। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से जो काम थे वो निपटा रही थी क्योंकि मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ यार। फिर मुझे अपनी राधा रानी को भी तैयार करना था। कृष्ण जी मेरे नहीं तैयार हुए, जो कि सही है। कोई कहता है भाई बहन है, पर यार भगवान जी घर में आप तैयार कर रहे हो, उससे ऐसा नहीं है कि हम उस सेंस में रेडी कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बर्फी जो है वो तैयार कर दी थी। चलाना नहीं है, ऐसे गंदे पैर हो रहे हैं, ऐसे ही मिट्टी में खेल के आए हैं लोग। तो कान्हा जी भी तैयार हो रहे हैं। नहीं हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। नहीं, क्या करा तुम लोगों ने हाथों में? ये गंदे खेल रहे तब से लोग। देखो ऐसे करो। लगा रही रिया, एक मिनट। ये तुम्हें आता तुमको खा लोगे हल्का सा बस। फिर यहाँ पे मैं बर्फी काट रही थी और मैंने डुग्गू को ना सोने के लिए कर दिया था कि डुग्गू सो जाए, क्योंकि अगर डुग्गू सो जाता तो वो रात में दिक्कत नहीं करता, वरना वो रात में दिक्कत करता है सोने के लिए, तो हमारी पूजा में दिक्कत होती। तो यहाँ पे मैं जिया को रेडी करने आ गई थी। मैंने पूरा मेकअप बॉक्स उसे खोल के दे दिया था और वो सब कुछ लगाने के पीछे लगी हुई थी। कोई मतलब नहीं रहता है बच्चों को तैयार करने का, बच्चे खुद ही सब निकाल लेते हैं। जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, 1 साल का बच्चा है आपका, अगर बच्चा आपका लेटा हुआ वाला बच्चा है ना, छोटा बच्चा है, महीनों का बच्चा है, तो वो फिर भी आप तैयार कर लो। बट यहाँ पे बच्चों के टेंट्रम्स शुरू हो जाते हैं, तो उसे मेकअप का इतना शौक है, वो बार बार अपना ब्लश मेरा से बोल रही थी करके देखो। एकदम लाइट मेकअप मैंने किया है उसे, हल्का सा मैंने पाउडर लगाया था, थोड़ा सा रूज और हल्की सी लिपस्टिक, बिंदी लगाई मैंने उसे कि उसे किसी भी तरह की कोई प्रोडक्ट मैं ज़्यादा एक्सपोज ना करूँ। तो यहाँ पे मैंने उसे बिंदी लगाई है, उसे अच्छे से मैंने सजाया था, पर आप देखिएगा थोड़ी देर में वो क्या हाल कर लेगी अपना। उसे मैंने नई पायल पहनाई थी और वो पायल उसे इतनी पसंद आई कि वो उसे पहन पहन के नाच रही थी, और उसने अपने कपड़े वपड़े सब कुछ खोल दिए थे।
तो यहाँ पे मैंने जिया का हेयर स्टाइल भी कर दिया था। तो मैं जिया के बाल अभी थोड़े बढ़ा रही हूँ, वो थोड़े बढ़ जाए उसके बाद मैं इसे सेट कराऊंगी। तो यहाँ पे मेरी प्यारी सी राधा रानी हो गई थी तैयार। अब मुझे थोड़ा सा कुमकुम लगाना था वाइट वाला, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। मैंने लगाया भी था और अभी देखेंगे अब लगा के भी, मैंने उसे लगाया भी था, उसके बाद उसने उसे अच्छे से पोंछ भी दिया था, फिर मैंने वो निकाल ही दिया। तो यहाँ पे ये बहुत ही प्यारी लग रही थी जिया। मेरे को अपना एक रील याद आती है, साडा कुत्ता टॉमी वाली, वो वैसी मेरी शक्ल वैसी थी उसमें, सेम वैसी ही शक्ल की जिया लग रही है। तो यहाँ पे जिया अपना खुद का मेकअप करके दिखा रही थी। तो लड़की है तो बनता है यार इतना तो। जिया ने सक्सेसफुली अपना पूरा मेकअप निकाल लिया है, रो के चिल्ला के सब कुछ। बस अब बचा है इसकी बिंदी और किनारे की बिंदी, तो मैंने हटाई दी है क्योंकि परेशान होती। तो इसके पैर देखो, न्यू पायल भी है। न्यू पायल आपके पास, दिखाओ न्यू पायल। न्यू पायल पहना जिया ने, न्यू पायल है आपकी। खा लो। तो जिया खा रहा है मेरा केला। केला केला खा ले हो। मेरी जिया बाल बाल बच गई, जिया और राजा है ना। पापा बेटी दोनों गिर गए मेरे आज। पापा गिर गए ना, गिले थे पापा। झूठ मत बोलो, गिले थे ना आप दोनों, गिले थे ना। आइज कैसे गिले थे, धूम धूम। दे रही ना बंदरी, रुक जा। आप खाओ, आप खाओ, पी का मैं नहीं खाऊंगी बेटा, जूता नहीं खाती आज, नहीं जूता, थोड़ा थोड़ा खाओ। फिर मैं करने लगी थी अपने घर का जो हॉल है वो क्लीन। बच्चे अच्छा खासा घर फैलाते हैं, जो कि उनकी एज में क्वाइट नॉर्मल है। तो मैं जल्दी जल्दी काम करी थी। एंड एज यूजुअल मेरा एक टॉडलर बहुत ज़्यादा शरारती है, वो है जिया। जिया ऑल टाइम अपनी 200% एनर्जी में रहती है, और वो भागे जा रही थी और इधर उधर आ रही थी। मेरे को इतना डर लग रहा था, मैंने उसे पायल पहनाई थी, वो ऐसे भाग रही, ऐसे भाग रही, भाग रही, भाग रही। मैं सोच रही थी कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, वैसे ही वो उस दिन में गिर चुकी थी। पर कहते हैं ना पापा मामा मम्मा का जो वो रहता है ना, आप में एक वो रहता है कि आप बच्चे नहीं छोड़ते, अपने राजा ने छोड़ा नहीं। अगर राजा से गलती से भी जिया छूट जाती तो बहुत बड़ी चीज हो जाती। ऑल तो राजा को काफी चोट लगी, तो जिया वही अपनी कर रही थी। फिर मैंने यहाँ पे आसन भगवान जी का बिछाने की कोशिश करी थी, पर वो खुद ही जाके बैठ गई। तो फिर मेरे को लगा कि अब इसको सोने ही देते हैं, उसके बाद ही फिर मैं जो पूजा की तैयारी है वो करूंगी, वरना वो मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। बच्चे मेरे दोनों तैयार हो गए थे, पर डुग्गू बहुत अनकंफर्टेबल है तो निकाल रहे हैं ऐसा कुछ। हाँ निकालो निकालो निकालो, इसको देखो, इसका नाच ही खत्म हो रहा है। ओए 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 ओए, हाँ उतार दो ना, तो बच्चे परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। कोई जरूरत नहीं फालतू परेशान करने की, है रिया। अरे तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े लेके आए हैं हम, 2,500 के हैं, बड़ी मुश्किल पापा 2,500 में शून्य कम करो और 30 रुपए बढ़ा दो। या आहा आहा मेरी जिया, हमारे घर पे ज्यादा नहीं। देखो तो आगे वहाँ पे सब निकल, इतना भग रही तब से मेरा मेकअप है, लेकिन देखो मैं दोबारा टचअप करूँगी। यशोदा का नंद लाला बज का चला है, मेरी गुलों से तो सारा जंग झलना। अब जाके मैं तैयार होने में सफल हुई हूँ, और मेरा दिमाग वहीं लगा हुआ है जिया और राजा के पीछे। ये भगवान जी ने ना बचा लिया है। तो अब मैं बना रही हूँ, खाना है उसकी तैयारी कर रही हूँ। आलू उबल गए, आलू छील रही हूँ,
जल्दी से करते हैं यार, है ना, इसमें वॉइस ओवर लगा देंगे। एंड देन अब मैं फाइनली कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो बहुत ही छोटा मैंने खाने की क्लिप रखी है क्योंकि व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो जो गिरने वाली क्लिप थी ना इनकी, वो हमने कैमरे से निकाली थी। सीसीटीवी था कि वो जिया जब गिरी है साथ में, तो राजा की चोट तो विजिबल थी, पर जिया का नहीं पता चल रहा था कि हमें जिया को एग्जैक्टली चोट कहाँ लगी है। तो वो जो क्लिप हमने निकाली तो हमें उससे पता चला कि इसका पीछे का और फ्रंट का सेक्शन बैंग हुआ है। तो एटलीस्ट हमने वहां पे उसको दवाई लगा दी थी। देन फिर मैंने यहाँ पे आलू में सिंगाड़े का आटा मिला दिया है, थोड़ा सा पानी मिलाया है, हरी मिर्ची मिला दी है और नमक मैं इसमें बाद में डालूंगी। फिर मैंने ड्राई रोस्ट करने के लिए रख दी थी मूंगफली, और मैं बनाने वाली थी साबूदाने की खिचड़ी। तो भगवान जी के 56 भोग तो हम बना नहीं पाते हैं यार, पॉसिबल नहीं होता है, पर जितना मैं बना सकती हूँ उतना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हाथ से बना के भगवान जी को खिला दूं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी मूंगफली रोस्टेड निकाल ली है। फिर यहाँ पे मैं ऑयल से थोड़ी मूंगफली भूनूंगी, जिसे हम आलू में बनाऊंगी, एक उसमें डालूंगी और एक मैं साबुदाने की खिचड़ी में भी डालूंगी। यहाँ मैंने आलू और टमाटर दोनों चीजें डाल दी है, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया था और इसको बनने देंगे। इसी बीच में जो रोस्टेड मूंगफली है उसे हम फ्राई पीसने के लिए रख देंगे। जैसे ये बारीक पिस जाएगी वैसे हम इसे साबुदाने में डाल देंगे, इससे आपका जो साबुदाना है वो स्टिक नहीं करेगा। फिर इसमें आप सेंधा नमक मिला दीजिए, और काली मिर्ची मुझे मिल नहीं रही थी जो मैंने बाद में ढूंढ के सारे खाने में डाली है। लाल मिर्ची खाने में यूज नहीं होती है व्रत के, तो यहाँ मैंने डाल दिया है सेंधा नमक भी। उसके बाद फिर आलू जो मैंने थोड़े बचा के रखे थे, थोड़ा घी लिया है और जीरा डाला है और हरी मिर्ची डालूंगी और आलू डालूंगी। इस आलू की जो स्टोरी है वो ऐसी है कि 2018-19 का टाइम था। मुझे बहुत स्ट्रेस रहता था बेबीज के रिलेटेड, बहुत ज्यादा कि यार नहीं हो रहे हैं। तो मेरे अंदर कुछ लोग मीठा खाते हैं ना, मैं ये आलू खाती थी। मैं घी में आलू को रोस्ट करती थी जीरे में डाल के, और उसके साथ मैं खूब सारी मूंगफली फ्राई करती थी और दोनों चीज मिला के अक्सर मेरा लंच रहता था, क्योंकि राजा लंच करने ऐसे आते नहीं थे ऑफिस से। तो मैं पता नहीं यार, मेरे को इतना शौक था ये आलू खाने का। सिर्फ आलू मूंगफली यही खाती थी मैं। इतने आलू खाने लगी थी कि मेरे गाल फूल गए थे एक टाइम पे। अगर आप मेरे 19-20 के व्लॉग देखेंगे, 18-19-20 के, मैंने बहुत आलू खाए हैं, बहुत। और ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे कई बार मन करता है ना, तो यही कुछ लोग जैसे कि मैंने आपको बोला मीठा खाते हैं, मैं ये आलू खाती हूँ। फिर मैंने साबूदाना डाल दिया, उसके बाद इसे मिक्स करेंगे। फिर इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, क्योंकि साबूदाने को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने साबूदाने को अराउंड 3-3:30 बजे भिगोया था और बना मैं इसे रही थी 10:30 बजे। तो अच्छा खासा साबूदाना भीग गया था। भीगा भी क्या था यार, मैंने इसे जाली में भिगोती हूँ ताकि ये रोज गिलगिले ना हो, गंदे ना बने। फिर यहाँ पे इसमें मैं धनिया डाल दूंगी और उसके बाद काली मिर्च डालनी है, एंड देन आपका जो साबूदाना है वो रेडी हो जाएगा। नींबू के लिए मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने नींबू नहीं डाला कि व्रत के खाने में नींबू खटाई यूज करूँ या नहीं करूँ, तो नहीं डाला मैंने यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे टमाटर, अदरक, लहसुन नहीं, सॉरी, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और धनिया की चटनी पीस रही हूँ। और यहाँ पे जो चटनी थी वो हमारी पिस गई है, और ये चटनी भी हमारी यूज होगी खाने के साथ में ही। कर लिया बस। पकौड़े भी मैं भगवान जी की थाली अब तैयार करूँगी तब करूँगी। तो अभी 11:15 हो रहे हैं और मैं पूजा की तैयारी भी साथ साथ कर रही हूँ। और राजा की तबीयत सही नहीं है, उनकी कमर बहुत गंदा मतलब छिला पड़ा है यार, ऐसा लग रहा है पक ना जाए। तो मुझे लग रहा है कल डॉक्टर के पास जाके एक बार दिखा के आ जाते हैं। उनको बोन में बहुत पेन है, जहाँ से गिरे हिप बोन है जो, तो वो एक बार दिखा के आया। तो वो आज आराम ही कर रहे हैं, इसलिए आज आपको जन्माष्टमी की ज़्यादा ब्लॉग में मतलब ब्लॉग में आज आपको देखने रहे हैं। जिया सो गई है, वो शायद बीच में उठे, पता नहीं है मुझे अभी, क्योंकि इस टाइम पे भी थोड़ा हल्ला वल्ला होगा, केक भी कटेगा। और डुगू जो है वो राजा के साथ ही बैठे हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे भगवान जी को रख रही हूँ। अब अपना लास्ट काम मैं कर रही हूँ, जो कि है भगवान जी का आसन सजाना। तो यहाँ पे मैंने गेंदे के फूल रखे हैं, क्योंकि हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे सुबह ही, मतलब दोपहर का टाइम था जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ था। तो इसीलिए अपनी तरफ से मैं जितना कर सकती थी, क्योंकि मुझे सिंगल हैंडेडली ही करना था ये। तो यार मैं फटाफट आ गई थी भगवान जी के लिए गर्म पकौड़े सेकने, क्योंकि 12 बजने में थोड़ा टाइम बचा था। फिर मैं यहाँ पे जो भोग की थाली है वो निकाल रही थी, और साथ में जो पकौड़े हैं वो बस उतने ही मैंने तले जितने उस टाइम चाहिए थे, क्योंकि उसके बाद मेरे को लगा कि गर्म ही निकाल लेंगे, क्योंकि फिर ये थोड़े से टाइट से हो जाए या ठंडे हो जाए, सोचा गर्म ही कर लो, है ना। फिर मैंने यहाँ पे जो भगवान जी की थाली है जिसमें मैंने बर्फी, आलू, मूंगफली और सिंगाड़े की पकौड़े और साबूदाना, दही, चटनी सब रख दिया।
फिर यहाँ पे मैंने भगवान जी के लिए आरती की थाली, उनको स्नान कराने के लिए जो 5 आप चीजें यूज करते हो वो, और क्या बोलते हैं, फल फ्रूट जो भी है आपके पास में वो सब रख दिया। डुगू ने अपनी कार सजानी थी तो भगवान जी की झांकी सस्ती है, गाय भैंस कार सबसे अच्छा सस्ती थी। मैं बोला चलो ठीक है, बच्चे ने यहाँ पे रख दिया। मुझे मेरा पता नहीं तांबे का लोटा ही नहीं मिल रहा है बहुत टाइम से, तो और कोई लोटा ही नहीं मिल रहा और नॉर्मल लोटा भी नहीं मिल रहा, तो मैंने ये नया ग्लास ही यूज किया जो कि मैं भी डीमार्ट से लाई थी, जो यूज नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भगवान जी की पूजा के लिए सब कुछ तैयारी मैंने कर ली थी। ये मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर ली, 2 मिनट बचे, बस मैं माचिस निकाल रही हूँ और अब डुगू भी बैठ जाएगा। जिया सो रही है मेरी, है ना, और आरती की किताब और माचिस, और शुरू करते हैं कान्हा जी का जन्मदिन बनाना। तो इस बार डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं हो पाया, और जो मैंने भी बलून फुलाए थे क्या है वो टेप होता है एक अपना वाइट वाला, वो मिल नहीं पाया मेरे को, जिससे दीवार पे अब निशान वगैरह नहीं लगते। तो जितने बलून थे वो फूट रहे थे, बच्चे डर रहे, जिया डर डर के रो रही है, और 2-4 बार तो शिवानी खाना वाना बना रही थी, तेल उछक गया। तो शिवानी ने बोला पूरे बाहर निकाल के देखो, तो मैंने सारे बाहर निकाल के फेंक दिए। डेकोरेशन नहीं हो पाया इस बार कुछ भी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। थोड़ा थोड़ा करेंगे, चलो। जय हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बल चले जय पापा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय। नहा लिए? बस देखो नहाए बेबी, लिखो तौली से पोस्ट, तौली तौल वे हाँ ये सही। एक मिनट, हाँ एक मिनट। श्रवण में कुंडल जल काला, नंद की काली राधिका चमक रही आली। कपूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवन भवानी चरितम नमामि। जो हो गई है, भोग लग गया है भगवान जी का, और अब कटने वाला है फाइनली भगवान जी के लिए केक, क्योंकि भगवान जी का है जन्मदिन। हो बेटा आप रुक जाओ, डुगू एकदम आग तो रहे केक खाने के लिए, और उसको लग रहा है कि ये क्या है, पर उसको पता है केक है और उसे खाया जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कृष्णा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान जी को खिला दो, वहाँ पे खिला दो। जय मैया भगवान का बर्थडे तो भगवान जी पहले या तुमसे पहले खिला दिया। नहीं नो, चलो केक खा, अब आप डुगू खाएगा, अब मेरे अरे असली वाले काम खाएगा खाएगा, अब बच्चा खाएगा। तो भगवान जी को केक खिला दिया, अब डुगू की बारी। लुड़ो जा, आओ। हाँ केक केक खा रही हो? तो मैं काना केक खाया छोटा सा, अब खाओ। मक्खन वाला केक, पाइनएप्पल फ्लेवर वाला मक्खन वाला केक, यही है, टेस्टी है, यमी 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 है। तो चलिए अब मैं अपनी जा रही मदर इन लॉ के पास में। चलो डुगू, डुगू नहीं आया? डुगू
देख लो। डुगू पूजा करिए उसे पूरी। डुगू दादी जय जय क्या हुआ? हाँ जी क्या हो गया? जय 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 जय। खाना खा लिया है। पूरी खिचड़ी बच गई है, इतना सारा खाना नहीं खाया गया, तो थोड़ा थोड़ा ही खाया गया। मैंने प्लेट में इतना सारा खाना लगाया, उसके बाद भी राजा ने छोड़ा, उन्हें नहीं खाया। उनको पता नहीं मिर्ची लग रही थी और उनको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी वो बढ़ गया है। और मैं जा रही हूँ उनको हल्दी का दूध और बीटाडीन लगाती हूँ। उन साथ व्रत भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी थी जब वो गिर गए थे। और बस ये है यार कि भगवान जी की सीधी नज़र थी, पर गिरे हैं यार। चोट वोट जो है ना वो ऐसी लग गई है कि अब मेरे को लगा 2-4 दिन से उठा भी नहीं जाएगा। वो अभी जैसे चल रहे हैं ना तो ठीक है, जैसे ही बैठ रहे हैं बैठा नहीं जा रहा है। लेट के एकदम से उठना, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उनके यहाँ पे, बैक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द है। जिया सही है। और मैं जब क्लिप देख रही थी वो गिरने वाली, तो पापा जिस ढंग से भाग के आए थे, बाप रे यार, मेरे को लग रहा था कि वो भी ना फिसल जाए। तो पता नहीं यार, त्यौहार हम लोग का ऐसा ही जाता है, या तो हमारी त्यौहार के टाइम पे लड़ाई हो रही है 1 साल से, या फिर अगर लड़ाई नहीं हुई तो इस बार पहला त्यौहार बीच में ऐसा आया है जिसमें लड़ाई नहीं हुई है, तो वो त्यौहार में कुछ दिक्कत ऐसे हो गई कि ये गिर गया। और मेरे को जस्ट लगा ही रहा था कि गिर ना जाए, पता नहीं एकदम दिमाग में आया था। जस्ट मैं हमेशा राजा से बोलती हूँ, राजा ध्यान से जाना, राजा पानी होता है आपको एकदम से निकलता है ना, जैसे डुगू भी जा रहा है, डुगू थोड़ा धीरे चलना, पानी है, राजा धीरे चलना। मेरा निकलने वाला था और वो उससे पहले ही गिर गए। और मम्मी कह रही थी मुझे लगा कि किसी ऐसा लगा जैसे बहुत तेज कोई गिरा। ऐसे हमारी जो बाजू वाली नेबर, उन्होंने बोला कि ऊपर एक बच्चा रहता है, डुगू के एज का है वो, उन्हें लगा कि कोई उससे बालकनी से धड़ाम से गिर थी। बोली कि इतनी तेज़ आवाज़ आई कि लगा कि आज बहुत कुछ ऐसा हो गया। मम्मी कह रही थी कि ऐसा लगा जैसे हड्डी वड्डी गई राजा की उस टाइम पे, इतनी तेज़ आवाज़ आई, बाप रे। तो वो बोल रहे थे हम चाय वाय छोड़ के आए हैं, बाजू में जो थे नेबर्स वो आ गए थे पूरे। इतना भयानक था वो। और जिया को भी यहाँ लगी और यहाँ लगी, हालांकि उस टाइम पे वो रोई है, वैसे भी वो सही है। राजा को दिखाने के लिए को लग रहा है जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं करें आप इस वीडियो को एंड, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।